हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव सेशन 4 यानी कि इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। फिर हम कल से देखेंगे अगला चैप्टर यानी कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का ऑब्जेक्टिव सेशन। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य किसके है। यानी ये कह रहा है कि विद्युत विभव है जिसका मात्रक वोल्ट है भी है, तो ये किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए में दिया है जूल प्रति कुलाम, बी में दिया है जूल गुने कुलाम, फिर सी में दिया है कुलाम बट्टे जूल और फिर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि भी बराबर जूल बट्टे कुलाम। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। कह रहा है कि एक साबुन का बुलबुला है, यानी कि जब नहाते समय साबुन लगाते हैं तो उसका झाग निकलता है। तो उस झाग के छोटे से बुलबुले को कह रहा है कि जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन दिया है, ए में दिया है कि बढ़ती हैं, फिर बी में दिया है कि घटती हैं और सी में दिया है अपवर्तित रहती हैं और डी में दिया है कि शून्य। उसका राइट आंसर यही होगा, यानी कि बढ़ती हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में दिया है कूलम मीटर, बी में दिया है कूलम प्रति मीटर, फिर सी में दिया है कूलम मीटर स्क्वायर, फिर दिया है डी में कूलम स्क्वायर इंटू मीटर आंसर है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कूलम इंटू मीटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है। 5 विद्युतीय द्विध्रुव है जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स क्या होगा। कह रहा है कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव है जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है। 5 को विद्युतीय द्विध्रुव है जो कि प्लस यानी कि किसी न किसी आवेश यानी कि प्लस एक आवेश से यानी पॉजिटिव आवेश या फिर नेगेटिव आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, तो पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स क्या होगा। तो शून्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बिंदुओं 4G क्यू तथा यानी बड़ा क्यू तथा छोटा क्यू एक सरल रेखा पर क्रमशः 0,1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश क्यू पर परिणामी बल शून्य हो, यानी यदि आवेश क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो क्यू का मान क्या होगा। कह रहा है कि 3 बिंदु हैं, एक 4G है, एक बड़ा क्यू है तथा एक स्मॉल क्यू है यानी कि छोटा क्यू है। एक सरल रेखा पर क्रमशः एक रखा गया है, यानी कि एक सरल रेखा पर रखा गया है और उसकी दूरी है यानी एक है 0 और एक है 1/2 तथा एक दूरी पर रखे गए हैं। यदि आवेश क्यू पर परिणामी बल शून्य है तो क्यू का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में दिया है -q, फिर बी में दिया है -2q, फिर सी में दिया है -q/2, फिर डी में दिया है 4q। तो इसका राइट आंसर जिसका भी ए है उसका बिल्कुल भी राइट आंसर यानी कि ए नंबर -q हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो इसके क्या हो जाएगा, यानी कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा। तो कह रहे थे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कि ए में दिया है 0, बी में दिया है 90 डिग्री और फिर सी में दिया है 180 यानी कि 180 डिग्री, फिर डी में दिया है 45 यानी कि 45 डिग्री। तो इसका हमारा राइट आंसर बता दें क्या होगा। तो ए इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री होता है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता वेक्टर ई अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर
टॉ यानी कि टी किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। टी में मतलब होता है टेस्ला, विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दें क्या होगा। ए नंबर में दिया है E इंटू डी ए, यानी कि फिर बी में दिया है 0, फिर सी में दिया है EDA cos 0 डिग्री, फिर डी में दिया है EDA sin 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी ए नंबर हो जाएगा, यानी कि E इंटू डी ए। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना होता है। 1/ε0 गुना, फिर बी में दिया है 1/4 गुना, फिर सी में दिया है ε0 गुना, फिर डी में दिया है कि 0 होता है। ये नंबर यानी कि 1/ε0 गुना होता है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। कह रहा है कि किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है। आवेशित है यानी कि वो चादर है ना, जो आवेश दिया गया है उसको, तो इसके नज़दीक कह रहा है कि विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा क्या, रो अपॉन 2ε0, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता वेक्टर ई का मान होता है। कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता वेक्टर ई का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता वेक्टर ई का मान पूछ रहा है ना, कि ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ρ/ε0 गुना होगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। तो कह रहे हैं अचालक पदार्थ को अगर चालक कहता तो उसका राइट आंसर हमारा क्या होता है कि सतह के लंबवत, यानी कि सतह पर वह वितरित हो जाता है। मगर यह कह रहे हैं कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो अचालक पदार्थ को जब हम आवेश देते हैं तो उस पर अचालक पदार्थ में आवेश यानी कि प्रवाह होता ही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रानुसार बिंदु ए बी तथा सी पर तीव्रता क्रमशः EA, EB तथा EC हो तो इसका राइट EC हो तो क्या होगा। तो ये कह रहा है कि ए है और ये वाला बी है और फिर ये वाला सी है। तो ये ए बड़ा है जो, और तो हम क्या करेंगे कि ए बराबर फिर ये सी है, तो पहले हम इसको सी लिख देंगे, और ये सी है जो कि यहाँ से स्थिर से लेकर और यहाँ तक यानी कि बड़ा है, यानी कि ए और बी, ए से लेकर स्थिर तक और फिर स्थिर से लेकर सी तक यानी बराबर हो रहा है। तो इसलिए हम सी को लिख देंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह दे देंगे सी की तरफ, क्योंकि सी बड़ा हो रहा है बी से, तो और यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन कितना नंबर में है, तो सी नंबर में ऑप्शन है, यानी कि EA बराबर EC ग्रेटर देन EB। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। यानी कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के नज़दीक, यानी पतली चादर की सतह के निकट, यानी आवेशित पतली चादर के सतह के निकट कह रहा है स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसका हम राइट आंसर बता दें क्या होगा। ए में दिया है क्या, ε0 रो, फिर बी में दिया है ρ/ε0, फिर सी में दिया है ρ/2ε0, फिर डी में दिया है 1/2 ρε0। तो यहाँ पर कह रहा है किसी सतह के निकट, तो इसलिए यानी कि ρ/ε0 हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो यानी कि बड़ा Q/स्मॉल q का मान क्या होगा। ये हमारा चित्र दिया है और इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है,
आवेश पर क्या कर रहा है कि कुल प्रभावी बल शून्य है, तो बड़ा क्यू बटे छोटा क्यू का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन दिया है ए में दिया है √2, फिर बी में दिया है 2√2, फिर सी में दिया है 1/1/2√2, फिर डी में दिया है 1/√2। तो हम इसका राइट आंसर बता दें क्या होगा कि जिसका भी बी आ रहा है उसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही है, यानी कि 2√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को जब हम आवेश देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि उसका मास क्या होगा। तो उसका हमने इसका ऑप्शन दिया है ए में कि बढ़ता है, और बी में दिया है घटता है, फिर सी में दिया है कि अचर रहता है, और फिर डी में दिया है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हम इसका राइट आंसर बता दें कि जिसका भी डी नंबर आ रहा है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो उसका बिल्कुल भी राइट आंसर है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब किसी वस्तु का आवेश दिया जाता है तो उसका यानी कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।